Hello everyone, good morning, welcome to your class with Yogesh Shah. At today's class for class 6 student subject है साइंस। पिछली क्लास में हम ठीक है चैप्टर नंबर 3 है वो हम कंप्लीट कर चुके थे और उसका पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, सो उसका वर्क आप कंप्लीट कीजिए, उसे अच्छे से रीड कीजिए। और आज हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि मटेरियल्स को सॉर्टिंग करना या फिर उनकी छंटनी करना किसमें, ग्रुप्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या है कि हम मैटर्स के बारे में देखेंगे कि मैटर्स होते क्या है। ठीक है, और इनकी हम कैसे मतलब इनका सॉर्टिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ, यानी जो भी चीजें बनी होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो अलग अलग चीजों के यूज से बनती है ना। और बात करते हैं हम मैटर की, तो मैटर होता क्या है। तो देखो जो भी आपको एनवायरनमेंट में जो भी दिखता है, ठीक है, चाहे कुछ भी चीज हो, वो जैसे बिल्डिंग है, कोई पत्थर है, कोई फर्नीचर है, कोई कुछ खाने की चीज है, या फिर जो भी किताब वगैरह, जो सब ये क्या है, मैटर है। ओके, अब इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यू कैन सी इनन्यूमरेबल थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, दे आर डिफरेंट एंड द प्रॉपर्टी डिफरेंट ईच, मतलब सबकी क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। और व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, ये किसकी बनी होती है। लेट अस कंसीडर योर पेंसिल। जैसे पेंसिल की बात करते हैं हम कि पेंसिल क्या है, तो देखो पेंसिल जो है लकड़ी की बनी हुई होती है, मेड ऑफ वुड एंड लीड। इसके जो अंदर की जो लीड होती है जिसको आप यूज करते हो राइटिंग में, तो विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ द किसका, एक सब्सटेंस होता है जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं ना। और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इंक क्या है, मैटर है। एंड पेंट योर इरेजर इज मेड ऑफ द रबर, तो योर बुक इज मेड ऑफ द पेपर, इंक कहना ग्लू, ये तो सारी चीजें हैं क्या, किसकी क्या है, मैटर। इनको हम बोलते हैं मैटर। तो ए नाइफ इज मेड ऑफ स्टील, वुड ऑफ स्टील, ये सब क्या है, मैटर है। तो वुड, स्टील, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबर, पेपर, इंक, ग्लू, प्लास्टिक आर द सम मटेरियल्स आर यूज्ड टू द मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन यूज, यानी कि ये जो हम जितने भी टाइप्स के जो थिंग्स हम यूज करते हैं, इससे भी क्या है, और मटेरियल जो है मैटर की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो सेम मटेरियल कैन बी यूज फॉर द मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। जैसे बोल रहे एग्जांपल यूज फॉर द मेक नाइफ, है ना। जैसे स्टील है, तो स्टील से देखो चाकू बनते हैं, बर्तन में बनते हैं, कार बनती है, कार की बॉडी वगैरह, बिल्डिंग्स है, ब्रिज है। ठीक है, कैन यू फाइंड द टेबल नंबर 4.1। तो देखो यानी कि किस पर्टिकुलर मैटर से क्या क्या चीजें बनती है। तो आप देखो जैसे लकड़ी है, वुड, तो वुड से देखो दुनिया भर की काफी चीजें बचती है ना, बनती है। जैसे और हमारे फर्नीचर बनते हैं, बेड वगैरह बनते हैं, अलमारी बनते हैं। ठीक है, और हम इसको और भी पर्टिकुलर चीज़ों में यूज लेते हैं, टेबल वगैरह जो भी है ना। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अपना पॉइंट है सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से देखो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, सर्वल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्वल मटेरियल्स, यानी कुछ जो भी मैटर बनते हैं, कुछ मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से क्या है, बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेंसिल ऑफ योर बुक है। ठीक है, तो व्हाट enables us to the decide which material to use of the make a particular object is depend on the two things, है ना। यानी कि दो बातों पर डिपेंड होता है। तो ध्यान बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी है, पहला है व्हाट वी वांट टू यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर, यानी कि हम कोई चीज बना रहे हैं तो हम उसका यूज किस लिए कर रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए। सपोज करो ये पेंसिल बनी है, तो पहले इसका यूज सोचा होगा कि हम भाई ये काम को करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है, तभी जाके पेंसिल बनी होगी। तो यानी हर जो है मैटर इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि व्हाट वी वांट टू बी यूज द ऑब्जेक्ट, हम उसका क्या यूज लेंगे। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ मेटल्स आर अलाइक। देखो वी हैव टॉक अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस, as we know they have properties different from each other, however they are the two properties of the common of the things। देखो पहला कि जो भी जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या होती है, तो हम उस बात पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो देखो क्या होती है, पहला पॉइंट है कि ऑल मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस, जितने भी मटेरियल होते हैं ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब है स्थान घेरते हैं।
है ना। कोई भी मटेरियल ले लो इस दुनिया में, वो एक जगह को घेरेगा, कहने का मतलब उसे स्पेस ऑक्यूपाई करना होता है। तो द अमाउंट ऑफ द स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो जितने अमाउंट को वो ऑक्यूपाई करेगा, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, मैंने कहीं रख दिया ऐसे, तो ये जितने जगह को घेर के बैठा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसका वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो यू ऑक्यूपाइड मोर स्पेस देन द बुक, ठीक है। तो ये सब क्या है? वॉल्यूम है। तो एक तो कि हर और मटेरियल या फिर हर मैटर का क्या होता है? अपना एक वॉल्यूम होता है, पहली बात। सेकंड नंबर क्या है? ऑल मेटेरियल्स हैव मास एंड द अमाउंट ऑफ मैटर इज ऑब्जेक्ट इन इज मास, यानी सबके पास अपना मास होता है। मास क्या होता है? यानी खुद का कुछ वेट होता है, चाहे बहुत ही कम हो, चाहे थोड़ा ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो हर अमाउंट के पास अपना क्या होता है? एक मास होता है। तो कहने का मतलब मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम क्या है? दोनों में कॉमन, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है हर मैटर में क्या होती है? कॉमन होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा कि व्हाट इज मैटर, हम मैटर पे डिस्कस करते हैं कि मैटर होता क्या है। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने ये देखा कि मैटर बाकी हमें कहाँ दिखाई देते हैं, हम मैटर को कैसे पहचानते हैं। तो देखो, वी हैव सीन दैट ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड द मास। अभी हमने देखा ऑल ऑफ देम मेड ऑफ द मैटर्स, ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। मतलब दुनिया में कोई भी चीज हो, एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज हो जो एक स्थान को ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, या फिर उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, दोनों ही कंडीशंस अलाउ होती है, देन हम कह सकते हैं वो क्या है? मैटर है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मैटर क्या नहीं है, तो देखो जैसे आप देखो, जैसे बोन्स वगैरह होती है, हड्डियां वगैरह होती है, ये भी मैटर है। फिलिस होता है, ये भी मैटर है, ठीक है। कपड़े पहनते हैं वो भी मैटर है, खाना खाते हैं वो भी मैटर है, पानी पीते हैं वो भी मैटर है ना। और जो ब्रीथ हम करते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं, तो वो भी क्या मैटर है। ये हर चीज मैटर है। बट मैटर क्या नहीं है? मैटर क्या नहीं है? पदार्थ। मैटर को हिंदी बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या नहीं है? तो देखो जैसे फीलिंग्स, यानी हमारी फीलिंग्स होती है, लव एंड सैडनेस, प्यार करना या फिर दुखी होना, ये जो भावनाएं होती है वो मैटर में ऑक्यूपाई नहीं होती है, ठीक है। मैटर में काउंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती ना। क्या हमारी जो फीलिंग्स होती है वो कोई स्थान घेरती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है? नो। वॉल्यूम होता है उसका? नो। कोई वेट होता है? फीलिंग्स का वेट होता है क्या? नो ना। तो यानी कि जब ये दोनों कंडीशन को कोई फॉलो नहीं करता तो वो क्या है? मैटर नहीं है। और अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो मैटर है। तो यानी कि इन दोनों कंडीशनों से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन चीज मैटर है, कौन चीज नहीं है। अंडरस्टैंड? राइट? ओके। नेक्स्ट है, जैसे देखो सेलफोन वगैरह है, ये सब क्या है? मैटर है। रेडियो टीवी क्या है? मैटर है। कैन यू थिंक सम अदर थिंग्स आर नो मैटर? क्या आप और सोच सकते हो ऐसी कोई चीजें जिनको हम मैटर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखो व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। अब हमने ये पढ़ लिया कि मैटर होता क्या है, जिनमें दो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, वो मैटर होगा और नहीं होगी तो नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं कि मैटर जो है बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एक पीस ऑफ आयरन, जैसे आपने देखा आयरन पीस लिया आपने, if iron pieces is the broken and what happens is the form of the small pieces of iron, if you continue breaking of the this piece iron becomes smaller or smaller, but this must be so over। देखो कि कोई भी चीज होती है, कोई भी मैटर होता है, उसको तोड़ेंगे, ब्रोकन करेंगे और भी ज्यादा तोड़ेंगे, यानी कि उसको इतना तोड़ेंगे बिल्कुल वहां तक जहां तक इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी टूटने की, ठीक है। यानी कि ब्रोकन की लिमिट स्टॉप हो जाएगी। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं उसको? एटम। एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट आपकी जो क्लासेज हैं उनमें सब में आप पे आएगा। तो देखो जॉन डाल्टन थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में इस बात को डिस्कवर किया था, या इस चीज़ को डिस्कवर किया था इसको, कि किसी भी मैटर को हम जब ब्रोकन करते हैं तो उसका जो बहुत ही सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। हम उसको एटम बोलते हैं, जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल बहुत छोटा ना। जैसे अब एटम हर चीज़ का होता है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है तो गोल्ड का एटम, और जैसे मान लीजिए सिल्वर है तो सिल्वर का एटम, हर चीज़ का एटम होता है ना। जैसे प्लास्टिक है तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो प्लास्टिक एटम होगा, ठीक है। Atoms are so small they cannot be seen even the most powerful microscope। मतलब एटम इतने छोटे होते हैं कि दुनिया के किसी भी माइक्रोस्कोप से उसको हम क्या है, मतलब मोस्ट जो इफेक्टिव स्कोप होते हैं उनसे भी हम उनको सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। देखो
40 लाख गोल्ड एटम्स प्रेजेंट इन द 1 mm लॉन्ग, यानी कि 1 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, mm मतलब मिलीमीटर, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है mm, उसमें 40 लाख के करीब क्या है आपके एटम्स होते हैं। तो सोचो आप 1 mm कितना छोटा होता है, उसमें भी 40 लाख एटम्स होते हैं। तो एटम्स बहुत छोटी क्या होती है, यूनिट होती है, बहुत ज़्यादा छोटी। ठीक है, आगे देखो, द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द गोल्डन आयरन इज द एटम बट द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द वाटर इज नॉट मैटर। अब ध्यान देना, थिंक अबाउट, देखो जैसे अब हम बात करते हैं जैसे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है, ये जो चीजें होती है सबका क्या होता है, अपना खुद का एटम होता है और एटम स्मॉल पार्टिकल हो सकता है। बट इन कंपाउंड जैसे H2O, NH2O मतलब जल है, कंपाउंड क्या होते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, यानी कि जब दो या दो से अधिक क्या बोलते हैं एलिमेंट्स को मिक्स करके उनको कंबाइन करके जब कोई चीज नई बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे जल, हमारा जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो से मिलकर बनता है। तो कंपाउंड जो होते हैं ना उनके पास एटम नहीं होता है, क्योंकि कंपाउंड तो क्या है, एलिमेंट्स मिलकर बनता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के नीचे, आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, और जो ये होते हैं ना अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स के कंबाइन से लाखों करोड़ों क्या है एक तरह से कंपाउंड हमारे बना लेते हैं हम। ठीक है, लैबोरेटरीज में साइंटिस्ट बनाते हैं। और सब्सटेंस सच एज वाटर है व्हिच इज मेड ऑफ द मोर एलिमेंट आर कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, और ध्यान देना कि जो कंपाउंड होता है ना, लिसन, एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। तो कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, कंपाउंड में एटम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको आपकी टेबल दे रखी है 4.3, तो इसको आप अच्छे से देखना कि इसमें क्या है, कुछ कंपाउंड दे रखा है जैसे वाटर, तो वाटर किनसे मिलकर बनता है आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है जो हम खाते हैं। ठीक है, तो वो किससे मिलकर बनता है, सोडियम और किससे, NaCl, सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बनता है। ठीक है, ओके, फिर देखो शुगर है, सैंड है, यूरिया है, तो ये इन सब का क्या दे रखा है हमें नीचे इन सब का क्या दे रखा है, एलिमेंट दे रखे हैं कि किनसे मिलकर बने होते हैं। आगे देखो, देयर आर अबाउट, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अब तक जो डिस्कवर हुए एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट है। ठीक है, 92 ऑफ दीज आर ऑक्यूर नेचुरली ऑन द अर्थ, यानी कि इनमें से तो 92 है वो तो क्या है, नेचुरली हमें पाए गए या फिर हमने डिस्कवर किए हैं 92 नेचुरली। बाकी के जो और एलिमेंट है वो सब क्या है, लेबोरेटरीज में बनाए गए हैं। किससे, बस यही रिएक्शन वगैरह से, जैसे कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं ना, ऐसे ही। ठीक है, और देखो नीचे आपका ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, कैल्शियम, हीलियम, सोडियम, सिलिकॉन, सिल्वर, ये सभी क्या है, ये क्या देख रहे हैं, ये सभी क्या है, मेटल एलिमेंट्स है। ओके, थिंक ऑफ द एटम्स लाइक द लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब सोचो जैसे हाइड्रोजन को S से शो करते हैं, ऑक्सीजन को O से शो करते हैं, हीलियम को H से शो करते हैं, तो अब सोचो कि भाई इनको हम कैसे शो करते हैं। तो देखो 1000 ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड ऑफ द, आप सोचो आपके पास इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 अल्फाबेट से थाउजेंड्स वर्ड्स दुनिया भर की लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश का ना जितना हम बोलते हैं, कितनी सारी चीजें बन जाती है, सिर्फ 26 वर्ड का यूज होता है। तो इसी टाइप से आपके जो 118 एलिमेंट्स हैं इनका यूज करके आप लाखों करोड़ों क्या है कंपाउंड बना सकते हो या फिर आप मिक्सर बना सकते हो। ठीक है, तो देखो मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, है ना, जैसे देखो जैसे सॉल्ट बनाया हमने, ठीक है, जब वाटर को बनाया है, जैसे सॉल्ट बनाया तो Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड या क्लोरीन। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, नमक बन गया। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन करके हम क्या है काफी सारी चीजें बना सकते हैं, लाइक दिस व्हाट, जैसे 26 लेटर से हम दुनिया की कितने सारे वर्ड्स, कितने सारे कुछ भी बना सकते हैं। तो सेम लाइक दिस। ओके, नीचे पॉइंट देखो, इट इज फैसिनेटिंग टू सी atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can be combined together of the water which is liquid. Again, atoms of two poisonous substance, ठीक है, अभी समझाया था मैंने आपको, बताया NaCl, तो ये poisonous substance है। जब अलग अलग कंडीशन होते हैं तो क्या होते हैं, poisonous होते हैं। जब इनको मिलाते हैं हम
तो ये क्या है, एक हमारे लिए मतलब यूजफुल क्या है, थिंग बन जाती है, मैटर बन जाता है, वो है NaCl, कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो क्लासिफिकेशन की, ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। आपको चैप्टर नंबर जो इससे पिछले वाला था वो आपको उसको कंप्लीट वर्क करना है, और ये चैप्टर आपको थोड़ा केयरफुली रीड करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 6 students subjects है। Anyway, previous class चैप्टर नंबर जो 4 था वो हमने स्टार्ट किया था, और हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर्स। ओके, तो देखो आप ये जानते होंगे कि जो मैटर्स का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से अलग अलग करना, ठीक है, मतलब किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 37 ऊपर देखो, ऑल्दो लिविंग थिंग्स शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर सर्वल बेज। यानी लिविंग थिंग्स जो होती है वो कुछ उनमें अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या है, अपने आप में अलग होती है, तो उनको हमें अलग अलग करना पड़ता है। दे आर, देखो लिविंग थिंग्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स, इनको सब ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, या फिर जैसे सच एज प्लांट एंड एनिमल, दो ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए, लिविंग थिंग्स से दोनों ही, है ना। ओके, ईच ऑफ द दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे भी उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स लाइक, देखो इंसेक्ट्स वगैरह है, फिश है, ठीक है, एम्फीबियस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। फॉर एग्जांपल ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs, ठीक है, यानी कि ये, और इंसेक्ट्स के 6 legs होती है, बट ईच ग्रुप डिफर फ्रॉम अनदर ग्रुप इन द सम वे। मतलब अलग अलग ग्रुप क्या है, एक मतलब ईच ग्रुप जो है अपने अलग ग्रुप से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इज नॉट कॉन्फाइंड टू लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। मतलब नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग अलग अलग हो गया ना। इट कैन बी डन बाय द बेसिस ऑफ द दैट दे आर मेड, और हम उनको उस हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़ किससे बनी है, ठीक है, जैसे लकड़ी से बनने वाली, लोहे से बनने वाली, और हाउ दे आर यूज, उनके यूज के अकॉर्डिंग भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वेदर दे आर नेचुरल और ह्यूमन मेड है या नेचुरल है, इस टाइप से भी हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। मटेरियल सच एज वुड, कॉटन और जूट आर ओकली नेचुरल, हाउएवर सेरामिक, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या है, मैन मेड है, यानी कि इंसान द्वारा बनाया गया, स्टील वगैरह है। यू कैन सी वेरी सच एग्जांपल ऑफ हाउ क्लासिफिकेशन यूज टू मेक आवर होम इजी एट होम एंड स्कूल, यानी कि हम अपने जो वर्क है उसको भी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका बंटवारा करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो वर्क है प्रॉपर तरीके से हो सके। इन किचन देखो, किचन में क्या होता है, ऑल यूटेंसिल आर कीप्ट इन द टुगेदर, सभी बर्तन एक साथ रखे जाते हैं। सो ऑल आर द स्पाइसेस, इफ यू आर वांट टू द फाइंड टर्मरिक इन किचन, जैसे मान लीजिए आपको टर्मरिक चाहिए, ठीक है, हल्दी चाहिए, तो यू डू नॉट हैव टू लुक एनीवेयर, तो आप अलग अलग जगह नहीं देखो, आपको बताएगा कि हल्दी कहाँ है, किस कंटेनर में आपने रखी हुई है, तो हम क्या है, अलग अलग कंटेनर बना रखे हैं। तो यही होता है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन क्या है, हमें मदद करता है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा ढूंढे ना, हम उसको डायरेक्ट सर्च कर सकें। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती क्या है, तो देखो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एप्पल्स, यू कैन टॉक अबाउट इट्स साइज, शेप, कलर एंड अबाउट हाउ इट फील्स एंड स्माइल, साइज, शेप, यानी कि जब आप एप्पल देखते हो कितनी साइज है, क्या है, कैसी स्मेल है, कैसा है, सीड्स वगैरह, ठीक है, मीठा है नहीं है, तो हर चीज़ के बारे में उनकी जानते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकली प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो ऑल मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाय द सच प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स डिसाइडेड व्हाट थिंग वी कैन मेक ऑफ आउट ऑफ देम, यानी किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये डिसाइड करती है कि वो कैसा दिखता है, कैसा है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट मेक टूल्स आउट ऑफ रबर एज इट इज़ नॉट हार्ड, यानी कि हम रबर के टूल्स नहीं बना सकते, बिकॉज हमें पता है रबर क्या होता है, हार्ड नहीं होता है। वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ द वुड, यानी कि हम लकड़ी के बर्तन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है लकड़ी की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, ठीक है, वो जो हीट है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी है, तभी तो हम उनको यूज में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी, जैसे पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी अपीयरेंस, ठीक है, तो देखो पेपर,
लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ। पेपर जो होता है अपीयरेंस मतलब दिखना कि कोई चीज़ कैसी दिखती है, ठीक है। तो पेपर जो होता है वो कपड़े से अलग दिखता है या नहीं दिखता। वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड जो है बिल्कुल आयरन से डिफरेंट दिखती है। आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर एल्यूमिनियम। एट द सेम टाइम देयर आर द सम सिमिलर बिटवीन आयरन कॉपर और द एल्यूमिनियम आर नॉट देयर इन द वुड ऑफ पेपर, ठीक है। यानी कि अगर एक जगह को रख देते हैं तो हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये आयरन है, ये वुड है, ये क्या है, ठीक है। तो उनके अपीयरेंस के आधार पर कर सकते हैं। अगला जो हम देख रहे हैं पहला पॉइंट अपना लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकदार या है ना, कोई चीज चमक दमक वाली होती है ना, चमकती है, उसको बोलते हैं लस्टर। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो ए मेटल स्पून शाइन वेयर द वुडन स्पून डज नॉट द सो, है ना। यानी मेटल से बनी हुई चीजें क्या होगी, शाइन होगी। जैसे हमारे बर्तन होते हैं बहुत शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, क्योंकि मेटल से बने हुए हैं। और नॉन मेटल यानी कि जैसे लकड़ी वगैरह है तो इनसे जो चीजें बनेगी वो चमकदार नहीं होगी। सिल्क क्लॉथ हैज बीन शाइन। सिल्क का कपड़ा शाइन होता है, जबकि वुलन वगैरह वो है वो शाइन नहीं होता, चमकदार नहीं होता। Which we can say that metal has a more luster। हम कह सकते हैं मेटल क्या है ज़्यादा लस्टर किससे, वुड से। और जो सिल्क है वो ज़्यादा लस्टर किससे, अदर जो आपके क्लोथ से। एंड आयरन एंड मे बी नॉट अपीयर लस्टर, हाउएवर इफ यू सी सैंडपेपर ऑफ द रिमूव्ड लेयर विल यू सी स्टार्ट लस्टर, ठीक है। मेटल लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। मेटल जो होते हैं अपने लस्टर जो इनका जो प्रॉपर्टी होता है उनको लूज करते हैं, यानी कि होते हैं कब, जब वो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं कोरोजन, यानी जंग लगना। तो जब जंग लगती है तो क्या चमक दमक गायब हो जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जंग कैसे लगती है, मॉइस्चर और एयर से लगती है। तो देखो मेटल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द देयर लस्टर, यानी कि उनके लस्टर प्रॉपर्टी के आधार पर उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट अपना हुआ है टेक्सचर। डिफरेंट मटेरियल फील डिफरेंट व्हेन यू टच देम, यानी कि जब आप उनको टच करते हो आपको अलग अलग फीलिंग आती है, ठीक है। ऐसा होता है दैट इज दे हैव डिफरेंट टेक्सचर, क्योंकि उनका टेक्सचर अलग अलग है, शाइन ना। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, एंड स्मूथ। जैसे वूल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और रफ होती है वूल, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्केच इजीली। सॉफ्ट जो मटेरियल होते हैं उनको कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कपड़ा जो कंप्रेस कर लिया, यानी कि उनको दबा सकते हैं, जबकि हार्ड को नहीं दबा सकते। तो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर, यानी कि मेटल्स को क्या है कि टेक्सचर के आधार पे क्या है क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अगला है अपना स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। तो देखो मोस्ट मटेरियल कैन बी पैलेस इनटू वन ऑफ द थ्री सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं वो इन्हीं में होते हैं, या सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, ठीक है। बाकी की दो प्रॉपर्टी और दो स्टेट और होती है, बट आप उनको हायर क्लास में पढ़ोगे। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री स्टेट एंड द, ठीक है। तो देखो सॉलिड डू नॉट इजीली चेंज देयर शेप, यानी सॉलिड की शेप क्या है जल्दी ही चेंज नहीं होती। जैसे पत्थर है तो अपनी शेप को बनाए रखता है, ठीक है। हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, कंप्रेस भी नहीं होगा, ठीक है। You can move a box from the place another, but its shape and volume does not change, यानी कि चेंज नहीं होगी। लिक्विड चेंज शेप बट नॉट वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड जो होते हैं अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा गिलास में दूध है तो गिलास का उनका शेप हो जाएगा, और किसी और बर्तन में करेंगे तो उसका शेप हो जाएगा। तो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, बट ये है अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम मतलब कितना दूध है, जैसे 1 किलो दूध है तो 1 किलो रहेगा, ओके। pouring milk from a jug into a tumbler glass, ओके। तो चलो नेक्स्ट देखो गैसेज। गैसेज इजीली चेंज देयर शेप और वॉल्यूम, यानी गैसेज जो है अपनी शेप और वॉल्यूम को इजीली चेंज कर सकती है। क्यों, पंप एयर इनटू ए फुटबॉल, जैसे आप फुटबॉल में आप हवा भरते हो, देयर एयर फिल्स द फुटबॉल एंड टेक्स इट्स शेप, यानी कि एयर जो होती है फुटबॉल में फिल होती है और उसकी शेप को ले लेती है, ठीक है। इट्स वॉल्यूम चेंज, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। इट्स टेक अप लेस स्पेस इन द फुटबॉल, यानी कि ये क्या है फुटबॉल में पूरी तरह भर जाती है। इट डिड नॉट आउटसाइड द फुटबॉल, और फुटबॉल के अंदर ही रहती है जबकि बाहर नहीं निकलती। अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अब देखो इनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखो ऑल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑफ ए सब्सटेंस अटैच ईच अदर, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दैट, जो अलग अलग हमारी जो थ्री स्टेट्स बनी है उसी कारण तो बनी है क्योंकि प्रॉपर्टी अलग अलग होती है इसी कारण, ठीक है। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। जब तो क्या है वो ज़्यादा हार्ड होता है। एज दे आर वेरी क्लोज टुगेदर एंड दे अटैच ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, दिस मीन्स द अट्रैक्शन
कीप दैम टुगेदर, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स है तभी वही उनको यह साथ साथ बनाए रखता है और उसको सॉलिड बनाए रखता है। तब पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर फिक्स्ड, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट द देयर फिक्सिंग ऑफ पोजीशन, दिस इज व्हाई सॉलिड हैविंग ए डिफाइनेड शेप एंड वॉल्यूम। इसलिए तो सॉलिड का क्या है, डिफाइनेड शेप, डिफाइनेड मतलब फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। Since it is difficult to make molecules move away from each other, solid are rigid and hard, ठीक है। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है, और इसलिए सॉलिड रिगिड, रिगिड मतलब खुरदरा होता है, हार्ड सॉलिड होता है, ओके। इट अब देखो ये होगी सॉलिड की बात। अब हम करते हैं लिक्विड की बात। तो देखो लिक्विड क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली, कम मतलब टाइटली होते हैं बट लेस होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। ऐसा फर्दर आर द डिफरेंसेस, देखो ये है आपका सॉलिड बिल्कुल पास पास से सारे मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट है आपका लिक्विड, इसमें क्या थोड़े थोड़े दूर है, और ये है आपका गैस, इसमें बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो बस ये फर्क होता है, ठीक है। ईच अदर देन इन द सॉलिड दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर सो स्ट्रांगली, यानी कि लिक्विड में क्या है एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसलिए क्या है ये सॉलिड नहीं है और ये लिक्विड है। दिस पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड, द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड्स आर नॉट रिगिड एंड डू नॉट हैव ए डिफाइनेड शेप, ठीक है। जो यानी कि जो लिक्विड है उसकी कोई भी डिफाइनेड शेप नहीं होती है। इन गैसेज, अब बात करते हैं गैसेज, तो गैसेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स आर सो फार अपार्ट फ्रॉम द देयर इज हार्डली एंड द अट्रैक्शन बिटवीन, यानी कि उनमें बिल्कुल जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। देयरफॉर दे मूव अराउंड इंडिपेंडेंट ईच अदर, इसलिए वो क्या है एक दूसरे से मूव कर सकते हैं, कहीं भी घूम कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है बिल्कुल न के बराबर होता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स मूव्ड अराउंड, ये हो गया ना। चलो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सॉलिबिलिटी इन द वाटर, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडेज क्लास फॉर क्लास 6 स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 4 है सॉर्टिंग मेटल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे, इसमें हमें क्लासिफिकेशन टॉपिक है उसको भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो स्टार्ट होता है टुडे, सॉइलेबिलिटी ऑफ इन वाटर, यानी पानी में घुलनशीलता, यानी कि पानी में कोई चीज़ किस प्रकार घुलती है और किस प्रकार नहीं घुलती है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे मान लीजिए हम एक गिलास में शुगर लेते हैं, कुछ थोड़ा वाटर लेते हैं, तो बी सी दैट शुगर है डिसॉल्व इन वाटर, यानी शुगर पानी में घुल जाएगी। एक्चुअली वाटर causes all molecules in a solid piece of the sugar to break apart. The individual molecules when separated are the small that when we cannot see them, ठीक है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, इसलिए हम उनको नहीं देख सकते। वी कैन से दैट शुगर इज द सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शुगर जो है वाटर में सॉल्युबल है, यानी जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के पार्टिकल के साथ में मिक्स्ड अप हो जाएंगे, ओके। अगर वो रिपीट एक्टिविटी विद सॉल्ट, अगर हम अब शुगर के साथ में हमने कर लिया, अब इसको सॉल्ट के साथ में करते हैं या फिर सैंड के साथ में करते हैं, फिर सॉडस्ट एंड चॉक पाउडर के साथ में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कुछ ऑब्जर्वेशन पाते हैं। तो देखो टेक वाटर इन ए ग्लास टम्बलर एंड ऐड सम मिल्क टू इट, इसमें कुछ दूध मिल करें, स्टेयर एंड द लीव ऑफ द टम्बलर स्टिल फॉर द सम टाइम, मतलब इसको घुमाए, स्टेयर मतलब इसको घुमा के फिर इसको छोड़ देते हैं। डू द वाटर एंड द मिल्क सेपरेट, क्या हम पानी और मिल्क को सेपरेट कर सकते हैं, और डू दे रिमेन मिक्स्ड विद ईच अदर, क्या एक दूसरे के साथ में मिक्स हो सकते हैं। तो देखो नाउ मिक्स वाटर एंड कोकोनट ऑयल इज द सेम वे, फिर हम कोकोनट ऑयल और मिक्स वाटर को करते हैं, है ना। तो मतलब हम अलग अलग क्या है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हम ये पता लगा रहे हैं कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी मींस, है ना, और नॉट सॉल्युबल, ओके। तो व्हाट डू ऑब्जर्व, डू दैट वाटर कोकोनट इज ऑल सेपरेट इनटू द डिफरेंट वेज, यानी उनको अलग अलग जो लेयर है उस हिसाब से सेपरेट हो जाती है अपने आप ही, है ना। अगर हम पानी में ऑयल मिलाएंगे तो ऑयल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, ठीक है, डिफरेंट। ट्राई विद द अदर लिक्विड सच एज सनफ्लावर ऑयल एंड लेमन जूस ऑफ द केरोसिन, इनके साथ में बिल्कुल ट्राई करते हैं। देखो लिक्विड विच मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड द मिक्सेबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो कि भी वो किसी को अपने साथ में मिक्स कर सकते हैं, उन्हें मिक्सेबल बोलते हैं, यानी कि ठीक है। लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स, इनको बोलते हैं इमिसिबल, मिसिबल और इमिसिबल, जो
किसी चीज़ को घोलने में समर्थ होते हैं, जब किसी चीज़ को सॉइल करने में समर्थ होते हैं वो मिसिबल, बट और जो नहीं करते वो नॉट इमिसिबल। गैसेस सच एज ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर आल्सो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में मिक्स हो जाती हैं, है ना। और प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ब्रीथ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर, और पानी में मिली हुई ऑक्सीजन को ही ये जो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह, ये क्या करती है, ब्रीथ करती है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर टू फोटोसिंथेसिस, है ना। अगर कोई प्लांट एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं वो CO2 कहाँ से यूज करते हैं, वो वाटर से यूज करते हैं। सम गैसेस सच एज नाइट्रोजन है आर हाउएवर टू नॉट सॉल्व इन वाटर, ठीक है। देखो thus मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट इन वाटर, इसलिए हम क्या है मैटर को क्लासिफाइड कर रहे हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, यानी कि जो सॉल्युबल है और वो जो नहीं है, ठीक है, दो ग्रुप्स में। तो देखो डेंसिटी फ्लोटिंग और सिंकिंग, देखो डेंसिटी और फ्लोटिंग और सिंकिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरना, सिंकिंग मतलब डूबना, तो ये ही डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर। और डेंसिटी क्या होती है, देखो इफ यू ड्रॉप एन आयरन लैन इन द वाटर, आप आयरन लैन को पानी में डालोगे तो वो इजीली आपको डूब जाएगी, लेकिन इफ यू सिंक बट ए पीस ऑफ द वुड विल बी फ्लोट ऑन, यानी लकड़ी का अगर हम कोई लट्ठा डालें या फिर कोई वो डालें तो हम देखते हैं कि वो पानी में तैरता है। तो देखो इफ यू वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ द आयरन, या आपने क्लास 5 में भी पढ़ा है, अगर ठीक है कि फ्लोटिंग किस टाइप से होती है, तो अब हम दोबारा इस चीज को पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देख लेना। इफ यू वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन, अगर आयरन पीस को डाल रहे हैं तो आयरन पीस का जो वेट है, ठीक है, उसकी वेट के इक्वल में वो वाटर को अगर रिप्लेस करता है, ठीक है, देन क्या है, आयरन डूबता है, अदरवाइज नहीं। देखो वाटर आर वुड, यू विल फाइंड दैट आयरन इज द हैवीएस्ट एंड द वुड इज द लेटेस्ट। आयरन हैवी होता है, वुड क्या होता है, थोड़ा लाइट, मतलब कम हैवी होता है। एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द एल्यूमिनियम विल बी लाइटर देन द आयरन बट हैवियर देन वाटर, ठीक है, इट विल सिंक इन वाटर। एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द cotton will be lighter than the water, it will float on the water, it perish on the wax paper। यानी कि कोई भी चीज़ पानी में डाल रहे हैं तो वो कब सिंक करेगी, कब फ्लोट करेगी, ये डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम पर या फिर उसके वेट पर। यानी कि जैसे हमने ये पेन को हम डाल रहे हैं पानी में तो ये डूबेगा, क्या करेगा, ठीक है। तो ये जितना इसका वॉल्यूम है, ये कितने वॉल्यूम मतलब पानी के कितने भाग को हटा रहे हैं, उस वाटर का वेट और इसका वेट हम देखेंगे कंपेयर करके। अगर उस वाटर का वेट ज़्यादा है तो ये सिंक मतलब ये फ्लोट करेगा, और अगर इसका वेट ज़्यादा निकला, वाटर का कम निकला, तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा। अंडरस्टैंड, ये है। तो देखो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। एक सब्सटेंस जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, विच इज डेंसर देन द वाटर विल सिंक इन वाटर। समझ में आया, यानी वह पानी जिसमें सिंक करते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, ऑलरेडी हाई होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम की, आयरन की, या फिर हम कह सकते हैं मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है वाटर में, ओके, क्योंकि मेटल हार्ड होते हैं, वाटर लिक्विड होता है, लिक्विड में डेंसिटी कम होती है। तो देखो ए सब्सटेंस विच इज लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट ऑन वाटर। Matter can be classified on the basis of the whether the floats or sink in water, that is the basic of the whether is density in the less, ठीक है, then or more than that of water। यानी कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, कौन सी चीज़ जो है सिंक करेगी, तो हम हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, फिर जो थिंग्स होते हैं, उनको इस हिसाब से क्लासीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। और किस टाइप से कौन सिंक करेगा, कौन फ्लोट करेगा, वो आपने अभी देखा है, ठीक है। वो हम एक डेंसिटी यानी इनकी डेंसिटी से ही समझ सकते हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा है कि मटेरियल की, और वो वाटर में क्या करेगा, वाटर में सिंक करेगा, ओके। आगे है ट्रांसपेरेंसी। देखो यू कैन सी थ्रू ग्लास, हम ग्लास से देख सकते हैं, बट नॉट थ्रू वुड और मेटल प्लेट। डू यू नो वाई? दिस इज बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू द ग्लास बट नॉट थ्रू द वुड और मेटल। यानी कि वुड और मेटल से जो है लाइट पास नहीं हो सकती है। लाइट किससे पास होती है, ग्लास से पास हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द ऑलमोस्ट ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू द देम इट मोस्ट ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट इज वो ट्रांसपेरेंट, यानी जिसमें से लाइट पास हो जाती है,
जिसमें हम देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। या फिर नो लाइट पास कैन थ्रू इज कॉल्ड ओपिको, अगर लाइट पास नहीं होती ओपिक बोलते हैं। और अगर कुछ लाइट थोड़ी बहुत पार्टली यानी बहुत कम पास होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूलेंट बोलते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू द ट्रांसल्यूलेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्शियल ग्लास यूज होता है बाथरूम विंडोज इन द ट्रांसल्यूलेंट ग्लास, ठीक है। इनमें ऊपर हम देख नहीं सकते बट हमें थोड़ा बहुत कुछ दिखता है, महसूस होता है बस कि उधर कुछ चीज़ है, वो है ट्रांसल्यूलेंट, ठीक है। आगे देखो एयर इज ट्रांसपेरेंट होती है, एयर में हम देख सकते हैं, है ना। आपको पता है पूरे एनवायरनमेंट में तो होती है, एयर भरी हुई है, लेकिन हमें क्या है, हम हर चीज़ को देख सकते हैं। दिस इज वाई वी आर अवेयर टू सी, ठीक है। अगर देखो वाटर वैन क्लियर, अगर पानी साफ है तो देन वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होगा, यानी हम उसके अंदर डूबी हुई चीज़ को देख सकते हैं, सिंक हुई चीज़ को। और अगर नहीं है साफ तो हम वो क्या होगा, ऑप्टिक होगा। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ऑप्टिक, यानी तीन टाइप से भी हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। यानी हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि हम मटेरियल्स को किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम मटेरियल्स को किस प्रकार ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स में बांटने के लिए हमें क्या है, उनके कई सारी प्रॉपर्टीज है, उनको फॉलो करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के आधार पर हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यह चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आपके जो भी वीडियो होगा, ठीक है, तब तक मिल जाएगा। आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।